ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। मैं सब दे नाल साझा करना चाहता कि हुण लोक सभा इलैक्शन कंक्लूड होने जा रहे हैं और बड़ी जल्द रिजल्ट भी आएगा। तो ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ कि वो कंपनीज़ आएँ, कोई इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट डेवलप करे, कोई EPC कंपनी आए और कोई टैक्नोलॉजी पार्टनर है। तो यह जी एक्सरसाइज होंगी है हर स्टेट गौरमेंट अपनी स्टेट के ऑर्गेनाइज करती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जी साडी टीम है और मेरा खुद का 9 चीफ मिनिस्टर ऑफिसिस एंड 450 ब्यूरोक्रेट्स नू हैंडल करन दा और लीड करन दा बेहतरीन तजुर्बा है। मैं प्राउडली कह सकता कि इंडिया दे विच आज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या टीम है जिसने इन्ने अलग अलग चीफ मिनिस्टर ऑफिस के नाल और ब्यूरोक्रेट्स के नाल इन प्रोजेक्ट्स नू टेकअप किया है, वो साडी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल मिडास हैगी। तो ये मैं बताना चाहता कि जोड़ा असी मॉडल होलिस्टिकली हर स्टेट गौरमेंट को दिता है, वो यह दिता है कि अगर तुसी इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम अपनी स्टेट के विच करते हो बट वोदा जोड़ा इंपैक्ट है नहीं आ पाता, क्योंकि इंटरनेशनली कंपनीज भी बाहर है, टैक्नोलॉजी भी बाहर है और इन्वेस्टर्स भी बाहर है और फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन भी बाहर है। तो अगर तुसी इंटरनेशनली जाके कंट्री बाय कंट्री इन्वेस्टर मीट करो, फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र गौरमेंट के कुछ प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की टीम MDs जोड़े हैं वो पूरा प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट बना के वो एक जापान इन्वेस्टर मीट रखे, जिदे जाके चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल अलॉन्ग विद चीफ सैकटरी एंड हैड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जोड़े है वो जाके उत्थे प्रेजेंटेशन देते। बेनीफिट की होगा कि जब वो जाके एक डेलीगेशन जाएगी और फर्स्ट हैंड उत्थे जाके इस तरीके की प्रेजेंटेशन दे दी कि जितने भी इन्वेस्टर्स ग्रुप हैं वो भी आ जाएंगे, जोड़े भी फंड हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशनस है, फाइनैशियल इंस्टीट्यूशनस है, वो भी आ जाएंगे, EPC कंपनी भी आ जाएगी, टैक्नोलॉजी भी आ जाएगी। तो जोड़ा खर्चा स्टेट गौरमेंट कर दिया उसका 1/10 खर्चे दे विच एज नेशन वाइड इंटरनेशनली कंट्री बाय कंट्री इन्वेस्टर मीट हो सकती है और एक कंट्री तो ही तुहाडे कोल इतना पैसा और कंपनीज आ जाएंगी कि पूरी स्टेट नेक्स्ट 5 ईयर्स डेवलप कर सकती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि प्राउडली ग्लोबल मिडास ग्रुप और साडी जी टीम इंटरनेशनली पिछले 20 साल तो एस्टैबलिश्ड है। तो यह मैंडेट असी लैके कम से कम 50,000 करोड़ तो 1 लाख करोड़ तक का पैकेज ईच स्टेट गौरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हो, EPC हो, टैक्नोलॉजी है, जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हुण जब इलैक्शन खत्म हो रहे हैं तो मैं पूरे कंट्री के एक अपील करना कि जी भी स्टेट गौरमेंट्स हैं या सेंट्रल गौरमेंट के भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो साडी टीम ऑलरेडी अलग अलग लैवल पर कोआर्डिनेशन कर रही है। जोड़े भी लोगों को लगता है कि वो भी मिलकर साडा साथ देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। साथ ही साथ जोड़ा ग्लोबल मिडास फाउंडेशन है, जितने भी सोशल पब्लिक वेलफेयर और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए अपने प्रोजेक्ट खुद डेवलप करके ला रही है। यह पूरा इकोसिस्टम जोड़ा है GMF टोकन जोड़ा बनाया असी क्रिप्टो का वह बैक है ब्लॉकचेन के उत्ते हर प्रोजेक्ट की समरी, हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और हर किसी की असैसमेंट भी आएगी। तो यदा बेनीफिट यह मिलेगा कि इंटरनेशनली कोई भी कंपनी हैगी जी पार्टिसिपेट कर रही है या कोई भी इन्वेस्टर है जोड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है वो मॉनिटरिंग कर सकता है और इत्थे ही जी गौरमेंट है चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो वो भी मॉनिटरिंग कर सकती है कि किस फेज के विच किस प्रोजेक्ट पहुँचा और की माइलस्टोन अचीव किया। सो आई वुड लाइक टू मेक एन अपील टू द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स फर्टिनिटी दैट इन इंडिया ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस investor meet program. So what happens, the state government introduces their projects in which they need investments or they need EPC company or they need technology. The problem comes when an international companies or fund houses internationally are not made aware of these kind of projects and hence they fail to participate. So I would like to share with you that our organization and myself have an experience of 20 years and in India as of now we are a leading organization in which has coordinated with 9 chief minister offices directly and 450 bureaucrats headed by me. And now post elections once stability is there, again the same process we will be initiating with the central government nodal agencies as well as with the state government. So our proposal is that instead of having an investor meet program in their individual states, the state government should organize a investor meet program overseas country wise. So what happens, the financial institutions, the funding institutions, the investor groups, corporates who want to set up their corporate businesses here along with EPC and technology companies all can meet them one-to-one and they can have a binding MOU internationally. So what they will not be able to achieve here, this country-wise investor meet program can help to achieve it. Also in terms of social, public and environmental welfare projects,
Global Midas is developing its own proprietary technology and also its own think tank, which are developing the projects, and all these projects will be then put forward to the state and the central governments to handle the critical issues. So in this, I would like to make an appeal that all those who want to volunteer and participate with us, so that state-wise they can be part of our team and then coordinate with the respective chief minister offices and the bureaucrats, can be part of the Global Midas family. The Global Midas ecosystem is backed by blockchain, and also the crypto which we have launched will be an integral part of it. And all the projects which will be taking up will have a blockchain assessment done, where internationally the companies who are participating, they can monitor the assessment and the milestone of the projects, as well as the government can expect. So this technology, crypto and an ecosystem all is put forward by Global Midas organization. And also I would like to proudly say that if the state governments approve to this kind of a new think policy of going internationally and then putting forward their projects, then for each state government minimum 50,000 crore to 1 lakh crore fundraising, EPC, technology know-how and investment projects is what we propose to offer. So we look forward for a healthy contribution and assistance from all of you, and anyone who wants to build their nation or is looking after building their state for the social, economic and public welfare. So you are cordially invited to be part of this team, and very soon, once the new government is established, directly with the Prime Minister office and with the Niti Aayog, and then at state level with the Honorable Chief Minister offices, we will be putting forward our proposals so that we can bring huge investments into India and bring huge technology advancement as well to build up our nation and build up each state across India. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह. Thank you.